जो सप्लीमेंट्स है उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। कैसे लेना है वो लास्ट तक रुको, जो भी लास्ट तक रुकेगा उनको पता चल जाएगा कि सारे सप्लीमेंट लेने कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये मैं उन्हीं लोगों को बताती हूँ जो लास्ट तक रुकते हैं। हमेशा सप्लीमेंट कैसे लेने हैं वो मैं लास्ट तक जो लोग रुकते हैं उन्हीं को बताती हूँ। तो अगर आप लोगों को जानना है तो लास्ट तक रुके रहिएगा। हमारे सप्लीमेंट में ना कुछ बेसिक, हमारे सप्लीमेंट है एक तरह का खुराक है, फूड है। हमारी बॉडी जो है ना वो चलती है विटामिन से, मिनरल से, माइक्रो न्यूट्रिएंट से, प्रोटीन से, कैल्शियम से, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी चलती है। तो आप जो खाना खाते हो ना उससे वो चीजें मिलती है। तो सही खाना खाओगे तो वो चीज मिलेगी, और सही मात्रा में खाओगे तो मिलेगी, ठीक है। आप सही खाना खा रहे हो बट सही मात्रा में नहीं खा रहे हो तो भी वो चीजें नहीं मिलेगी जितनी क्वांटिटी में आपकी बॉडी को वो चाहिए। लाइक प्रोटीन का एग्जांपल देती हूँ। प्रोटीन आपकी बॉडी में डेली का डेली चाहिए। ये बॉडी में कहीं स्टोरेज नहीं है कि प्रोटीन वहां पे स्टोर होगा और वहां से बॉडी लेता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन आपको डेली का डेली चाहिए। कुछ विटामिन एंड कुछ मिनरल्स होंगे जो स्टोरेज होंगे और बॉडी वहां से ले लेगी। अगर आप एक्स्ट्रा भी खाओगे ना कुछ चीजें तो स्टोरेज नहीं होगी, वो बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो एक्स्ट्रा खाने का मतलब नहीं है। प्रोटीन आपको डेली का डेली लेना होता है। आपका जितना वेट है उतना ग्राम पर डे प्रोटीन आपको चाहिए बॉडी के अंदर। कोई बच्चा है उसका वेट है 20 किलो तो उसको डेली का 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आपका वेट है 60 किलो तो आपको पर डे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बट अभी क्या होता है, हमारा जो लाइफस्टाइल है ना उसके अकॉर्डिंग ना उतने विटामिन मिनरल्स हम ले पाते हैं, ना प्रोटीन ले पाते हैं, ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले पाते हैं, कुछ भी नहीं ले पाते, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो चुकी है, ठीक है। खाने पीने में मिलावट हो चुकी है। अगर आप 100% खानी चाहिए वही चीजें खा रहे हो ना फिर भी नहीं मिलेगा, बिकॉज वो दवाइयों से पकाया जाता है, दवाइयों से बनाया जाता है खाना, इस वजह से, ठीक है। तो बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से आपकी बॉडी को पूरा का पूरा, मैंने अभी अभी कहा कि मुझे ना चैट बॉक्स ही बंद कर देना है, चैट बॉक्स ही ओपन कर देना। एक मिनट मैं चेंज कर देती हूँ ताकि डिस्टर्बेंस। सबसे पहले है यही मोबाइल देखते अपनी बॉडी में एक सही मात्रा में सही डाइट परफेक्ट मात्रा में अगर आप लेते हो तो आपको सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। बट आज की डेट में वो भी पॉसिबल नहीं है कि आप परफेक्ट अच्छे से सारा खाना खा रहे हो और आपको न्यूट्रिशन मिल जाए। आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेना ही होता है। तो जो खाने में से नहीं मिल पाता है ना उसको लेने के लिए, फुलफिल करने के लिए सप्लीमेंट का यूज करना होता है, ठीक है। तो एक तरह से ना सप्लीमेंट खाना ही है, जैसे दाल रोटी फ्रूट वेजिटेबल्स खाना है वैसे ही सप्लीमेंट खाना है। बस कोई टेबलेट फॉर्म में, कोई पाउडर फॉर्म में, कोई कैप्सूल फॉर्म में होगा, ठीक है। नेचुरल चीजों में से ही है सारी चीजें, कोई पेड़ पत्तों से, कोई फ्रूट से, कोई वेजिटेबल से, ऐसे ही किसी ना किसी चीज से सप्लीमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर सप्लीमेंट क्या होते हैं? सप्लीमेंट एक तरह का खाना ही है और ये कोई दवाई नहीं है। जो आपकी बॉडी को नीड है न्यूट्रिशन की, जो खाने से फुलफिल नहीं होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको ये सप्लीमेंट फॉर्म का जो खाना है वो लेना होता है, ओके। अब मैं बात करूंगी हमारे फाउंडेशन प्रोडक्ट की। फाउंडेशन यानी कि कोर, बेसिक। जैसे कि हमारा घर है, दीवार है ना। आपका जो आप जिस घर में रह रहे हो वो घर अगर बनाना है, जब भी बना होगा तब कुछ बेसिक चीजें लगी होगी, जैसे कि रेत है, सीमेंट है, पानी है, ईंटें है और सलिए है। इन चीजों के बगैर घर खड़ा नहीं होता है, ठीक है। और जब घर में कभी भी रिनोवेशन कराना होता है, कुछ टाइम बाद कुछ दरारें आ गई, कहीं पे कुछ टूट फूट गया, तो भी वही बेसिक चीजें ही लगेगी, रेत सीमेंट पानी ईंटे, है ना, वही बेसिक चीजें ही लगेगी। ऐसा नहीं है कि मिट्टी ले ली और उससे हो गया, नहीं होता ना। तो सेम हमारी बॉडी का भी है। हमारा बॉडी भी एक तरह का मकान है जिसको भगवान ने बनाया है, और इसकी भी कुछ बेसिक, कुछ कोर नीड है जो उसी से बनता है और उसी से रिकवर होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी की बेसिक नीड है प्रोटीन, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, ओमेगा, कैल्शियम और पानी, ठीक है। तो पानी की कोई सप्लीमेंट नहीं होती है, पानी आपको पानी ही पीना पड़ेगा। डेली का 12 ग्लास, मिनिमम 12 ग्लास से मैक्सिमम 15 ग्लास आपको पानी पीना चाहिए। तो डेली रूटीन में पानी अच्छे से पीजिए जितना मैंने कहा है। प्रोटीन पाउडर में आप हमारा प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। खाने में आप ना डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, जैसे कि दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, पनीर, चीज वगैरह, ठीक है। आप सारे
स्प्राउट्स जैसे कि चने हो गए, मूंग हो गए, ये जो होते हैं वो सारे ले सकते हो, उसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा। दालें जितनी भी है उसमें प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो मटन है, फिश है, एग्स है, उसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा। इसके अलावा ना आपको कुछ जो अनाज है जैसे कि ग्रेन हो गया, गेहूं हो गए, बाजरा हो गया, रागी हो गई, ऐसे जो अनाज है उसमें से आपको प्रोटीन मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको डेली रूटीन में खानी होती है। सेकंड होता है, लेकिन उससे फुलफिल नहीं होता है तो आपको हमारा प्रोटीन पाउडर लेना है, ठीक है। क्योंकि हम जो खाते हैं ना वो खाने का सब कुछ बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता है, उसका सारा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जो पचता है, डाइजेस्ट होता है ना, उसी में से न्यूट्रिशन मिलता है। बट जो नहीं पचता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो खाना फिजूल का ऐसे ही बाहर निकल जाता है, वो किसी काम का नहीं होता। आपको उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट वो अगर पेट में पड़ा रहेगा तो 10 बीमारियां पैदा करेगा, ठीक है। तो जो नहीं पचा है वो खाना किसी काम का नहीं, वो एक तरह का कूड़ा है, कचरा है, और कचरा किसी काम का नहीं होता। कचरा हमेशा गंदगी फैलाएगा, बीमारियां फैलाएगा। तो वैसे ही वो खाना हमारे पेट के अंदर अगर रहता है तो बीमारियां फैलाएगा, एक तरह का कचरा है, तो उससे बाहर ही निकल जाना अच्छा है। इन्विटेशन पहले रखा बेटा, ओके, काला कट कर देते इसको, ठीक है। तो ये होता है, प्रोटीन आपको बाहर से लेना पड़ेगा। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन से बहुत सारे मिनरल्स है। क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं नहीं बताने बैठी तो नहीं बताऊंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो सर्च कर लीजिएगा गूगल पे या यूट्यूब पे। तो सारे विटामिन एंड मिनरल्स के लिए ना आपको डेली 7 अलग अलग तरह के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, दोनों मिला करके। 2-4 फ्रूट खाते हो, 2-4 वेजिटेबल्स खा सकते हो, ऐसे दोनों मिला करके 7 अलग अलग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने हैं। ग्रीन लीव्स खाने हैं, ठीक है, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां हो वो खानी है। दरवाजा बंद कर दे बेटा, मैं जोश से बोल दूं पड़े। थैंक यू मैम, सॉरी मैं लैपटॉप गई थी, शायद नेट इश्यू हुआ था तो, ठीक है। तो बॉडी का ना जो पूरा खेल है ना वो 2 चीजों पे डिपेंड है। सबसे पहला हार्मोन, हमारे बॉडी के अंदर ना 250 से ज्यादा हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और वही हार्मोन्स ना पूरी बॉडी को संचालित करते हैं, ठीक है। अगर आप दुखी होते हो हार्मोन्स की वजह से, अगर आप खुश होते हो हार्मोन्स की वजह से, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो हार्मोन्स की वजह से, आपकी बॉडी में कहीं कुछ भी हो रहा है हार्मोन्स की वजह से, ये पहली चीज है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, ठीक है। फिर वो हार्मोन्स इंसुलिन भी हो सकता है, वो हार्मोन्स थायराइड सिस्टम का भी हो सकता है, वो हार्मोन्स पैनक्रियास से रिलेटेड हो सकता है, किडनी से रिलेटेड हो सकता है। हार्मोन्स के नाम बोलूंगी ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो इंटरनल ऑर्गन है उसके नाम बोलती हूँ, ठीक है। किडनी, लिवर, ये अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, ओके। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है तो कोई भी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, पेट, हमारा जो पेट है ना, पेट, आपने ये भी सुना भी होगा कि पेट अच्छे से क्लियर है ना, पेट सही है ना तो आपकी हेल्थ सही है। तो पेट आपका मतलब कि एकदम 100% सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखना है, और पेट को या फिर किसी भी इंटरनल ऑर्गन को क्लियर, पूरी बॉडी को अंदर से भी साफ रखना है, ठीक है। बाहर से तो हम नहा धो लेते हैं, बट अंदर कितना कचरा जमा हो रहा है वो हमें नहीं पता होता है, तो होता ही है, वो हमें क्लियर करना है। कैसे होगा वो भी मैं बता दूंगी, ओके। तो थायराइड है ना, वो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। तो पहले हम जानेंगे हाइपर थायराइड के बारे में। हाइपर थायराइड में वजन घटता है, कम होता है। तो थायराइड से रिलेटेड जो भी हार्मोन है ना वो बढ़ते हैं तब वजन घटने वाला थायराइड होता है। हार्मोन्स बढ़ते हैं, वजन घटने वाला थायराइड, ठीक है। और हार्मोन्स, थायराइड से रिलेटेड जो हार्मोन काम करता है वो हार्मोन्स कम होते हैं तो वजन बढ़ने वाला थायराइड होता है, और उसे हाइपोथायराइड कहते हैं, ठीक है। तो दोनों का मैं सप्लीमेंट बता रही हूँ।
वजन घटने वाला लिख लीजिए पहले, हाइपर थायराइड जिसे कहते हैं, उसमें लेना है फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना, कैल्शियम, नोनी, नोनी, ये 4 सप्लीमेंट, ठीक है। रिपीट करती हूँ, फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना, कैल्शियम, नोनी। 5वां सप्लीमेंट है अश्वगंधा, अश्वगंधा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर थायराइड पेशेंट को बहुत पुराना थायराइड है और बहुत हाई थायराइड रहता है तो अश्वगंधा की जगह पे रेड कोरियन जिनसेंग देना है कंपलसरी, कंपलसरी, ठीक है। और नॉर्मल है तो अश्वगंधा देना है। इसके अलावा फाउंडेशन प्रोडक्ट दे सकते हो। फाउंडेशन प्रोडक्ट क्या है मैंने आपको बता दिया है, ओके। फाउंडेशन प्रोडक्ट क्या है वो मैंने बता दिया है। तो और हाँ, जो भी मेडिकल कंडीशन है ना उसके अंदर एटलीस्ट आप कोई ना कोई आधे घंटे की एक्सरसाइज कीजिए। वो चाहे चलना हो सकता है, दौड़ना हो सकता है, घर पे ही आप उठक बैठक कर लो, घर पे ही चक्कर लगा लो, साइकिलिंग कर लो, जो भी, बस आधे घंटे का वर्कआउट करें। मतलब बॉडी को मूवमेंट देना है, वो घर का काम करके मूवमेंट नहीं देना है, उसके अलावा स्पेशल मूवमेंट देना है, ठीक है। तो आप साइकिलिंग कर सकते हो, चल सकते हो, दौड़ सकते हो, एक ही जगह पे खड़े रहकर जॉगिंग कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है कीजिए, बट करना जरूरी है। अब हाइपोथायरॉइड में ना यही सप्लीमेंट लगेंगे जो अभी मैंने हाइपर थायरॉइड के घटने वाले थायरॉइड में बताया, वही सप्लीमेंट लगेंगे, सेम तरीके से लगेंगे। बट वजन बढ़ने वाले में ना कैल्शियम कट कर देना है, ठीक है, कैल्शियम माइनस कर देना है। यहाँ पे फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना, नोनी, अश्वगंधा एंड रेड कोरियन जिनसेंग। रेड कोरियन जिनसेंग के लिए क्या सिचुएशन है मैंने बता दिया है, ओके। तो थायरॉइड बढ़ने वाला या घटने वाला कोई भी है, सेम सप्लीमेंट, बस बढ़ने वाले में कैल्शियम माइनस हो जाएगा, घटने वाले में कैल्शियम प्लस हो जाएगा। और फाउंडेशन प्रोडक्ट आप दे सकते हो, ओके, ठीक है। चलिए अब मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताऊंगी। डायबिटीज भी एक हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। जनरली लोगों को ये लगता है कि इंसुलिन नहीं बनता है ना बॉडी में, इसलिए डायबिटीज होता है, बट हार्मोन सारे बनते ही बनते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन्स है, वो बनता ही बनता है, ठीक है। तो आपको हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए आप जो कर सकते हो आप कर सकते हो। एक्सरसाइज करनी है, डाइट परफेक्ट रखना है, मेडिटेशन करना है, ओके। इसके अलावा आपको सप्लीमेंट लेने हैं। जब इंसुलिन रेसिस्ट हो जाती है ना बॉडी, तब आपको डायबिटीज होती है। इंसुलिन तो बनता है बट इंसुलिन रेसिस्ट हो जाता है, ओके। तो इसमें आपको क्या लेना है, देखो स्पेशल जो डायबिटीज की है ना सप्लीमेंट, वो मैं आपको बताती हूँ। 2 सप्लीमेंट है, एक तो करेला जामुन जूस और दूसरा है ग्लूको हेल्थ, ग्लूको हेल्थ, ठीक है। ये दोनों कंपलसरी देनी है, करेला जामुन जूस और ग्लूको हेल्थ। इसके साथ साथ उनको ना दूसरी और भी प्रॉब्लम होती है या फिर ना होना, उसके लिए आपको देना है नोनी, नोनी, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, ठीक है। और डायबिटीज वाले अगर ना बोले रहे हैं इंसुलिन, तो उनको आपको रेड कोरियन जिनसेंग देना है। किस कोई भी पेशेंट डायबिटीज का अगर इंसुलिन ले रहा है तो रेड कोरियन जिनसेंग दीजिए, इंसुलिन बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अगर फाउंडेशन प्रोडक्ट ले सकते हैं वो तो वो दीजिए। और उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो कार्डियो एक्टिव और गार्लिक पल है वो देना होता है, ठीक है। जो भी आगे जाकर के मैं बीपी के लिए बताऊंगी तो वो प्रोडक्ट देने हैं उनको। कंफ्यूज नहीं होना है कि डायबिटीज भी है बीपी है तो क्या दे क्या ना दे। डायबिटीज के भी दो और बीपी के भी दो, ठीक है। तो डायबिटीज का रिपीट करती हूँ, करेला जामुन जूस और ग्लूको हेल्थ मेन 2 देने हैं। इसके साथ साथ नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल और इंसुलिन ले रहे हैं तो रेड कोरियन जिनसेंग। फाउंडेशन प्रोडक्ट हर किसी को दे सकते हो, किसी को भी किसी भी सिचुएशन में दे सकते हो। अब बात करते हैं फीमेल प्रॉब्लम की। फीमेल प्रॉब्लम में एक तो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या आता है, तो अनरेगुलर पीरियड होते हैं, है ना, ओवर ब्लीडिंग होता है, लोअर ब्लीडिंग होता है, बॉडी में पेन होता है, पीरियड आता है तब प्रॉब्लम होती है, और एक पीरियड जाता है तब होती है। तो पीरियड जब जाता है ना तब मेनोपॉज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, चिड़चिड़ापन आना और बहुत सारी चीजें उस टाइम पे होती है मेनोपॉज में। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, अभी तो स्पेशली जो पीरियड के टाइम पे होता है, क्रैम्प्स आना, नोजिया की फीलिंग आना, ओवर ब्लीडिंग, लोअर ब्लीडिंग या फिर पेन होना, है ना। तो इसके लिए हमारी अभी स्पेशल सप्लीमेंट आई है, वो है फ्रीडम के नाम से। तो वो पूरी किट दे सकते हो आप, फ्रीडम,
फ्रीडम टेबलेट है, फ्रीडम पाउडर है, फ्रीडम रोल ऑन है। ओके, तो वो देनी है। लेना कैसे इसको ये मैं साथ ही में अभी ही बता दूंगी, ये मैं लास्ट में नहीं बताऊंगी। फ्रीडम की जो टेबलेट है ना, वो आपके पीरियड की जो डेट है उससे 3 दिन पहले से लेना स्टार्ट करनी है। 7 दिन के कोर्स पे आएगी ये, और उसी टाइम पे 7 के 7 दिन तक लेनी है। ऐसा नहीं कि आधी अब ले ली आधी नेक्स्ट मंथ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। वो 1 महीने के लिए, मतलब एक ही बार के लिए है वो कोर्स पूरा, ठीक है। तो आपके अगर पीरियड जल्दी आ जाते हैं ना, तो उस हिसाब से आपको पता ही होगा कि 2 दिन जल्दी आता है, 5 दिन जल्दी आता है, तो उस हिसाब से उसके 3 दिन पहले से लेना स्टार्ट करो। अगर आपके पीरियड लेट आते हैं तो वो भी आपको पता होगा कि मुझे 2 दिन लेट आते हैं, 3 दिन लेट आते हैं, या 6-7 दिन लेट आते हैं, उस हिसाब से उसके 3 दिन पहले से वो टेबलेट लेना स्टार्ट करो। तीनों टाइम खाने के बाद वो टेबलेट लेनी है। ओके, तीनों टाइम खाने के बाद वो टेबलेट लेनी है, और 7 दिन के लिए तीनों टाइम लेनी है। और आता है, एक ही मिनट। लेने होते हैं, 5 दिन लेना, पीरियड स्टार्ट होने से लेकर 5 दिन तक। ओके, और जो रोल ऑन आता है वो जहाँ पे भी दर्द होता है, जैसे कि कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द होता है, तो जैसे बाम लगाते हैं वैसे ही वो रोल ऑन लगा देना, तो आपको वो क्रैम्प्स और वो जो पेन है वो सही हो जाएगा। रिपीट कर देती हूँ, फ्रीडम टैबलेट और फ्रीडम पाउडर आता है, और फ्रीडम रोल ऑन आता है। दर्द के लिए रोल ऑन बांध के जैसा आएगा, जस्ट आपको रोल ऑन कर देना है जहाँ पे भी दर्द है, कमर पे दर्द है, रोल ऑन कर दो, रिलीफ मिलेगा। और जो टेबलेट है वो पीरियड स्टार्ट हो उसके 3 दिन पहले से लेनी है, 7 दिन कंप्लीटली तीनों टाइम खाने के बाद लेनी है। और जो पाउडर है वो पाउडर एक दिन में 2 सचेट लेने हैं, सुबह शाम सुबह शाम। वो ऐसा नहीं कि खाने से पहले खाने के बाद, ऐसे ही दिन में नाश्ते के बाद 1-1.5 घंटे बाद, और इवनिंग में स्नैक्स के टाइम वो ले सकते हो, दूध में मिला करके या पानी में मिला करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जिस दिन पीरियड स्टार्ट हो उस दिन से लेना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये जो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, मैंने उसको कहा, ठीक है, फ्रीडम का। अभी मेनोपॉज में ये काम नहीं करेगा। मेनोपॉज के लिए ना आपको लेना होगा नोनी। अगर मेनोपॉज का टाइम चल रहा है और उससे रिलेटेड दिक्कतें हो रही है, तो आपको नोनी लेना है, फ्लैक्स ऑयल लेना है, स्पिरुलिना लेना है, और रेड कोरियन जिनसेंग या फिर अश्वगंधा लेना है। नोनी, फ्लैक्स ऑयल, स्पिरुलिना, रेड कोरियन जिनसेंग या अश्वगंधा। ओके, और आप ये फ्रीडम नहीं लेना चाहते हो तो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी यही चीजें ले सकते हो जो मेनोपॉज के लिए मैंने बताया। अब बात करते हैं यूट्रस और ओवरी की। यूट्रस और ओवरी दोनों अलग चीजें होती है, दोनों एक नहीं होती। यूट्रस यानी बच्चादानी, और ओवरी यानी कि जहाँ पे हमारे एग्स बनते हैं, एग्स क्रिएट होते हैं, उसे ओवरी कहते हैं। वहां पे ओव्यूलेशन होता है ओवरी के अंदर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है? एक तो उसकी नसें ब्लॉक हो सकती है, ठीक है, ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, वहां पे गांठ, सिस्ट हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर और सिस्ट दोनों एक ही है, गांठ ही कहलाते हैं, अलग अलग भाषा है बस। स्वेलिंग यानी कि सूजन हो सकती है वहां पे, और एक प्रॉब्लम होती है व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम। व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ना, तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना है वो मैं बता रही हूँ। ओके, तो इसके लिए लेना है नोनी, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, अश्वगंधा और गार्लिक पल। गार्लिक पल, रिपीट कर रही हूँ, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना, अश्वगंधा और गार्लिक पल। अब अगर यहाँ पे ना एक कंडीशन है, अगर आपको गांठे है, ट्यूमर या सिस्ट है, तो अश्वगंधा की जगह पे रेड कोरियन जिनसेंग लेना है, और साथ में इंटेलेक्ट लेना। ओके, नस की ब्लॉकेज है और ट्यूमर है तो इंटेलेक्ट और रेड कोरियन जिनसेंग कंपलसरी कर देना है अश्वगंधा की जगह पे। इंटेलेक्ट भी ऐड हो जाएगा और रेड कोरियन जिनसेंग हो जाएगा। आप लिख सकते हो, नस की ब्लॉकेज और गांठ है तो ये चीज कंपलसरी, अश्वगंधा हट जाएगा। ओके,
बाकी सब सेम रहेगा व्हाइट डिस्चार्ज के लिए, या फिर नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है सूजन वगैरह तो उसके लिए। अब अगर आपको थकान फील होती है, एनर्जी फील नहीं होती, स्टेमिना फील नहीं होता है, तो आपको क्या लेना है, तो आपको लेने हैं फाउंडेशन प्रोडक्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिए, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम, और इसके साथ अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग, दोनों में से कोई एक चीज लेनी। ओके, दोनों में से कोई एक चीज लेनी है। स्टेमिना यानी कि एनर्जी फील नहीं होती, थकान फील होती है, तो फाउंडेशन प्रोडक्ट और अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग। इसके बाद हम बात करते हैं कमर दर्द की। नॉर्मल कमर दर्द जो होता है ना उसके लिए, ठीक है, जैसे कि हम फीमेल्स को होता रहता है, तो आप ये चीजें लेंगे, आपकी कमर दर्द सही हो जाएगी। वो जो स्पेशली स्पाइन हड्डियों की वजह से या फिर साइटिका की वजह से कमर दर्द होती है ना, उसमें कुछ अलग चीजें लगेंगी। तो ये नॉर्मल कमर दर्द लिखिए, नॉर्मल कमर दर्द जो मोस्टली फीमेल्स को होती रहती है। उसमें क्या लेना है, उसमें लेना है नोनी, नोनी, कैल्शियम, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन D3, स्पिरुलिना एंड फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल। नॉर्मल कमर दर्द के लिए नोनी, कैल्शियम, विटामिन D3, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल और फाउंडेशन प्रोडक्ट दे सकते हो। ओके, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, हाई बीपी और लो बीपी की। पहले हाई बीपी का बता रही हूँ। हाई बीपी में देना है कार्डियो एक्टिव गार्लिक पर्ल, कार्डियो एक्टिव गार्लिक पर्ल, फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, नोनी, सॉरी, नोनी और एलोवेरा, एलोवेरा फाउंडेशन प्रोडक्ट दे सकते हो। रिपीट कर रही हूँ, कार्डियो एक्टिव गार्लिक पर्ल, फ्लैक्स ऑयल, नोनी और एलोवेरा फाउंडेशन प्रोडक्ट दे सकते हो। अब लो बीपी के लिए बता रही हूँ। लो बीपी के लिए डॉक्टर्स के पास कोई दवाई नहीं होती है, बट आप अगर ना गार्लिक पर्ल और कार्डियो एक्टिव देते हो तो हाई या लो कंट्रोल में ही रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ही रहेगा। तो गार्लिक पर्ल और कार्डियो देना है, कार्डियो एक्टिव और गार्लिक पर्ल। इसके साथ साथ ना लो बीपी कब कब ज्यादातर होता है, गर्मियों के सीजन में ज्यादातर होता है, या फिर बहुत श्रम वाला एनर्जी वाला काम कर दिया तब होता है ना। और फीमेल्स को मोस्टली पीरियड्स के टाइम पे होता है, डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, और अगर कोई बच्चे को दूध पिलाती है ऐसी महिला है तो उसको होता है। तो उसके लिए ना हमारा जो एनर्जी ड्रिंक है ना वो देना है, एनर्जी ड्रिंक। इंस्टेंट उनका बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक एक गिलास पानी में, उसके अंदर चम्मच आती है डिब्बे के अंदर, वो चम्मच भर के डालना है, मिक्स करके पी जाना है। और रेगुलर वो इंस्टेंट उसी टाइम पे कि चलो लो फील हो रहा है, शुगर की प्रॉब्लम लग रही है, चक्कर वक्कर आ रहे हैं, तो तुरंत वो पी ले, तुरंत सही हो जाएगा। और ये सिचुएशन ही ना आए, अगर ऐसा चाहते हो तो हमारी विटामिन सी की टेबलेट आती है, विटामिन सी की टेबलेट डेली की 2 टेबलेट चबा लो, ठीक है। वो ऐसे पीपलमेंट टाइम आती है, तो डेली की आपको 2 टेबलेट खा लीजिए, तो ऐसे कभी होगा ही नहीं। गार्लिक पर्ल कार्डियो लीजिए और विटामिन सी की टेबलेट लीजिए, ड्रिंक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर पड़ती है तो एनर्जी ड्रिंक रख सकते हो। ओके, जिसको सही रखने के लिए फ्लेक्स कार्डियो एक्टिव गार्लिक पर्ल और साथ में नोनी देना है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लिए। अब किसी को अस्थमा है या फिर सर्दी जुकाम खांसी वाली एलर्जी है, कैसे होती है कि किसी तरह की स्मेल आ गई, कोई धुआं आ गया, धूल मिट्टी में चले गई, अचानक से धूल मिट्टी ऐसा कुछ आ गया, कोई डस्ट आ गई, जैसे कि बारिश की सीजन में सीलन हो जाती है, उसकी वजह से होता है। कई दिनों से कोई रूम या कबर्ड बंद है, उसको खोल दिया तो वहां से हमें हो जाता है एलर्जी, है ना। एलर्जी में क्या होता है, छींकें आने लगती है, नाक में से पानी बहने लगता है, खांसी आने लगती है ना, दम घुटने लगता है, ऐसी जो प्रॉब्लम होती है वो सर्दी जुकाम खांसी की एलर्जी में होता है। अचानक से कुछ भी नहीं था और सर्दी फील होने लगती है ना, ना कोई ऐसा मौसम है ना कोई ऐसा, फिर भी सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। सुबह के टाइम पे जब ऐसे ठंडी गर्मी सा होता है, तब सुबह के टाइम पे ज्यादातर होता है और रात के टाइम पे होता है बहुत सारे लोगों को। जब जब वेदर चेंज होता है ना, तब जब होता है वेदर की वजह से, वो भी एलर्जी होती है। तो
एलर्जी में सिर्फ ऐसा ही होता है कि छींकें आई, खांसी हो गई, 2-3 दिन के लिए बस सर्दी सा लग गया, नाक में पानी आने लगा, आंखों में पानी आने लगा। और अस्थमा क्या होता है, वो उससे एक स्टेप ऊपर होता है। अस्थमा में आपकी पूरी सांसें फूलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। वही सारी चीजें होती है जो एलर्जी में होती है, बट साथ में आपकी सांस भी फूलती है, आपसे सांस ली ही नहीं जाती है ना। तो इन सिचुएशंस में क्या देना है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे बहुत प्यारे सप्लीमेंट है, वो टोटली ऐसे सप्लीमेंट है जो कि हमें हमारे घर के किचन में और आंगन में मिल जाता है। अगर वो आप रेगुलर लेते हो तो आपको वो असर करता है, लेकिन हम वो ले नहीं पाते, उससे सही तरीके से लेना हमें नहीं पता है कि कैसे ले। तो यहाँ पे हमें कंपनी ने टैबलेट के रूप में दे दिया, ठीक है। पहली टैबलेट है टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी की टैबलेट है, टर्मरिक, टर्मरिक की टैबलेट। सेकंड है तुलसी, तुलसी की टैबलेट है, ओनली तुलसी की टैबलेट, ओके। और थर्ड है गार्लिक पल्प, गार्लिक पल्प। चौथा देना है नोनी, नोनी। और एक है अमृत शक्ति, अमृत शक्ति। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, टर्मरिक टेबलेट अगर नहीं ले, कोई ऐसा कहता है ना कि भाई टेबलेट इतनी सारी हम नहीं, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन एक सी नहीं होती है, तो आप उनको तुलसी दीजिए, गार्लिक पल्प दीजिए, अमृत शक्ति दीजिए और नोनी दीजिए, ठीक है। टर्मरिक तो हर घर में हल्दी पिसी हुई होती है, तो आप उसको एक और रास्ता बताइए, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले आधी चम्मच हल्दी ले और 2 चम्मच क्या कहते हैं शहद, हनी, शहद ले, हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके पी लो, ठीक है। तो इस तरह से वो लेंगे तो वो काम उनका हो जाएगा हल्दी वाला और हनी से, ओके। टेबलेट हमारे सप्लीमेंट में अगर वो टर्मरिक ले सकते दीजिए, नहीं ले सकते तो मैंने जो रास्ता बताया वो बताइए। सप्लीमेंट है टर्मरिक, तुलसी, गार्लिक पल्प, नोनी, अमृत शक्ति। और टर्मरिक नहीं लेते तो टर्मरिक है हनी गर्म पानी में मिक्स करके सुबह शाम पिए, ठीक है। अब जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है ना, उनको रेड कोरियन जिनसेंग देना, जिनको वो इनहेलर लेना पड़ता है, पंप लेना पड़ता है, अस्थमा है एकदम, उनको रेड कोरियन जिनसेंग देना ही देना है, ठीक है। इसके साथ फाउंडेशन प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम की। तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या होता है, कब्ज, एसिडिटी, गैस, अपच, ये जो सारी प्रॉब्लम है वो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट है। सबसे पहला है नोनी, जिनका पेट साफ नहीं होता है उनको आप नोनी दे सकते हो या फिर डिटॉक्स दे सकते हो। और तीसरा है त्रिफला, इन तीन में से कोई भी एक चीज दे सकते हो, ठीक है। पेट साफ नहीं होता है जिनका, उनको, या फिर भारी भारी सा फील होता है, अपच सा फील होता है, उनको आप नोनी, डिटॉक्स और त्रिफला, तीनों में से कोई भी चीज दे सकते हो, कोई 2 चीज भी दे सकते हो और तीनों भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, उनको आप अमृत शक्ति दे सकते हो, अमृत शक्ति। जिनको कभी कभी कुछ खाने पीने की वजह से गैस हो जाती है या पेट में दर्द होता है, उनको आप पुदीना विथ तुलसी दे सकते हो, पुदीना विथ तुलसी। इसके अलावा एलोवेरा जूस और फाइबर है वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। रिपीट करती हूँ, जिनको अपच की प्रॉब्लम, कब्ज है, कब्ज, पेट साफ नहीं होता, उनको डिटॉक्स या फिर नोनी या फिर त्रिफला, तीनों में से कोई एक चीज, या तीनों दे सकते हो या कोई 2 दे सकते हो। एसिडिटी की प्रॉब्लम में अमृत शक्ति दे सकते हो। गैस की प्रॉब्लम में या पेट दर्द की जो शिकायत करते हैं खाने के बाद, उनको पुदीना विथ तुलसी दे सकते हो। अमृत शक्ति भी गैस में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नोनी, डिटॉक्स, त्रिफला ऐसा कोई, ये भी कोई लेंगे तो उससे भी गैस वगैरह नहीं होगा। इसके अलावा एलोवेरा या फाइबर भी आप दे सकते हो और फाउंडेशन प्रोडक्ट भी दे सकते हो। कंफ्यूज मत हो, सामने वाले के अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज दे सकते हो जो जिसपे आपको ट्रस्ट है, ठीक है। सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब काम करते हैं, सब रिजल्ट देते हैं। सामने वाले का टेस्ट, सामने वाले का जो है वो जानिए, उसके अकॉर्डिंग रेकमेंड कीजिए। अब बात करते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर के लिए क्या देना होता है, फैटी लीवर में आपको देना है त्रिफला, फैटी लीवर में आपको त्रिफला देना है, त्रिफला। डिटॉक्स, डिटॉक्स देना है, डिटॉक्स। गार्लिक पल देना है, कल। एलोवेरा जूस या फिर फाइबर, दोनों में से कोई एक चीज देना है, एलोवेरा जूस या फिर फाइबर, दोनों में से कोई एक चीज। और रेड कोरियन जिनसेंग देना। फैटी लीवर के लिए रिपीट कर रही हूँ, त्रिफला, डिटॉक्स, गार्लिक पर्ल, रेड कोरियन जिनसेंग और एलोवेरा या फिर फाइबर। साथ में फाउंडेशन प्रोडक्ट दे सकते हो।
अब बात करते हैं अल्सर की। अल्सर में क्या देना है? तो अल्सर में आप अमृत शक्ति या फिर पुदीना विद तुलसी दोनों में से कोई एक चीज दे सकते हो। अमृत शक्ति या फिर पुदीना विद तुलसी दोनों में से कोई एक चीज। विटामिन सी की टेबलेट देनी है, विटामिन सी की टेबलेट। एलोवेरा जूस देना है, आयरन फोलिक देना है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है, बी कॉम्प्लेक्स। अल्सर यानी कि लीवर के अंदर छाले पड़ जाते हैं, तो उसमें मेन चीज होती है, एक तो एसिड का लीवर में बढ़ जाता है, तो एसिड कम करना है तो अमृत शक्ति और पुदीना तुलसी वो काम करेगी एसिड को बैलेंस करने का। इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए विटामिन सी देना है। पेट में ठंडक चाहिए और रेशेदार कुछ चाहिए, तो उसके लिए एलोवेरा जूस देना है। हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा रखना है, इसके लिए आयरन फोलिक चाहिए, फोलिक वो चीज करता है, ठीक है। और बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स चाहिए लीवर को मेंटेन करने के लिए, तो सारे विटामिन बी मिल जाएंगे उसमें बी कॉम्प्लेक्स में, इसलिए वो देना है, ठीक है। अब वेट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए आपको हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है एल कार्निटाइन। एल कार्निटाइन एक लिक्विड है, एक गिलास पानी में 15 ml डालना है, मिक्स करके पीना है। पीने के बाद मिनिमम आधे से मैक्सिमम 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब पूरे बॉडी का वजन कम करना है तो भी यही लेना है स्पेशली, जैसे कि और जब भी ये ले खाली पेट हो तब लेना, या तो सुबह सुबह खाली पेट लेकर के कर लीजिए। अगर सुबह नहीं कर पा रहे हो तो दिन के टाइम जब भी करे खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद लीजिए, ठीक है। खाना खा लिया उसके 2 से 2.5 घंटे बाद करना है। अब इसके साथ साथ में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ी एनर्जी लॉस होगी, तो ये एनर्जी ड्रिंक लेना है। जब भी एक्सरसाइज करें एनर्जी ड्रिंक बना करके सिप सिप करके बीच में पीते जाइए, तो एनर्जी ड्रिंक लेना होता है कंपल्सरी। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन और फ्लेक्स ऑयल लेना है, क्योंकि ये बॉडी की बेसिक नीड है, बेसिक नीड है। प्रोटीन पाउडर आपके हर सेल को रिपेयर करने में, मेंटेन करने में काम करेगा। जो विटामिन मिनरल्स है वो आपकी बॉडी की सारी जो जरूरत है उसे कंप्लीट करेगा। और फ्लेक्स ऑयल है वो सिस्टम को सही रखने का काम करेगा, ठीक है। तो वेट लॉस में ये सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं। इसके अलावा बॉडी को ना क्लींजिंग की भी जरूरत होती है, आपकी बॉडी को अंदर से क्लींजिंग की भी जरूरत होती है जब वेट लॉस करना होता है। तो नोनी या डिटॉक्स दोनों में से कोई चीज लीजिए, क्योंकि ये दोनों आपकी बॉडी को अंदर से क्लीनिंग का काम करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को, ठीक है। तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए डिटॉक्स या नोनी रेगुलर बेस पे हर कोई ले सकता है, क्योंकि ये जरूरी है। और ग्रीन टी भी आप ले सकते हो। तो रिपीट कर रही हूँ, जो कंपल्सरी प्रोडक्ट है वेट लॉस करने के लिए हमारा एल कार्निटाइन, एनर्जी ड्रिंक, बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, फ्लेक्स ऑयल, नोनी या फिर डिटॉक्स, एंड ग्रीन टी ले सकते हो। ग्रीन टी कंपल्सरी नहीं है बट लेते हो तो अच्छा है, ओके। अब बात करते हैं वजन बढ़ाने की, वेट बढ़ाने की। तो इसके लिए हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट है मास गेनर। मास गेनर वो लेना है, और इसके साथ साथ फाउंडेशन प्रोडक्ट लेने हैं। बट मास गेनर ले रही हूँ ना, इसलिए फाउंडेशन प्रोडक्ट में प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है, सिर्फ मल्टीविटामिन, फ्लेक्स ऑयल और कैल्शियम लेना है, ओके। क्योंकि मास गेनर के अंदर प्रोटीन आ जाता है। मास गेनर वजन बढ़ाने के लिए मास गेनर, फ्लेक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल और कैल्शियम, ये सप्लीमेंट देने हैं, ओके। तो यहाँ पे आज का सेशन हम स्टॉप करेंगे, पॉज करेंगे। सोमवार को इससे आगे बढ़ाएंगे। सोमवार को क्या क्या हम जानेंगे, तो पिंपल्स, पिगमेंटेशन एंड रिंकल्स की रिलेटेड इश्यू में, हेयर फॉल, रीग्रोथ एंड ग्रे हेयर, बालों से रिलेटेड इश्यू में, ठीक है। फिर आंखों के बारे में जानेंगे, कान के बारे में जानेंगे, हड्डियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, साइटिका है, कमर दर्द है ना, ये जो बैक पेन, मसल्स, जैसे फूल करके वो ब्राउन से दिखने लगती है ना, उसके बारे में। फिर भूख नहीं लगती है तो उसके बारे में जानेंगे। लिवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके बारे में जानेंगे। पथरी, स्टोन के बारे में जानेंगे। पाइल्स या बवासीर होता है उसके बारे में सोमवार को जानेंगे। हर्निया के बारे में जानेंगे। नशा, नशा होता है किसी चीज का, लत लगी है नशे की, तो उसके बारे में जानेंगे। मुंह में छाले पड़ते तो उसके बारे में जानेंगे। हार्ट के बारे में जानेंगे, ब्रेन के बारे में जानेंगे, हाइट बढ़ने के बारे में जानेंगे, पिस्टोडी, पिस्टोएस, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी नहीं रहना, अनफर्टिलिटी, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों की जो ग्रोथ होती है उसके बारे में जानेंगे, बच्चों से रिलेटेड क्या जो होता है उसके बारे में। माइग्रेन के बारे में जानेंगे, कैंसर के बारे में जानेंगे,
फिर पैरालिसिस के बारे में जानेंगे, नसें जो ब्लॉक हो जाती है उसके बारे में जानेंगे, जो अलग अलग गांठें हो जाती है उसके बारे में जानेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चे के दूध पिलाने के दौरान क्या लेना है फीमेल को वो जानेंगे, स्किन की जो एलर्जीज होती है उसके बारे में जानेंगे, हाइपर एक्टिविटी एंड डिप्रेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, सोमवार को इतना हम जानेंगे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लिया है। अब मैं कोई भी चीज रिपीट नहीं करूंगी तो आप मत पूछिएगा कि मैं इसका बता दो उसका बता दो, क्योंकि रिपीट करने बैठूंगी तो मेरा टाइम यहीं पे जाएगा, मैं और कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। मैंने चैट बॉक्स ओपन करा है जस्ट इसलिए, आपको कोई अपना सजेशन देना है दे सकते हो, या फिर सेशन के बारे में कुछ बताना है बता सकते हो। मैं चाहती हूँ सेशन के बारे में आप जिस ग्रुप में हो अपने ग्रुप में डालो कि आज के सेशन से क्या क्या सीखा क्या क्या जाना, ताकि जो लोग नहीं आए हैं वो भी आए। ओके देखो मैंने कहा था ना, अब आप कुछ पूछोगे नहीं, जो आज बताया उसके बारे में नहीं पूछोगे, और जो मैं सोमवार को लेने वाली हूँ उसके बारे में मत पूछो। अब आप पूछ रहे हो नस ब्लॉकेज का, तो मैंने बताया ना कि वो सोमवार को बताऊंगी मैं। सकते हो। चलिए अब मैं बताऊंगी सप्लीमेंट लेने कैसे है। ठीक है, थोड़ी देर चैट बॉक्स पे ध्यान मत दो, सप्लीमेंट लेने कैसे है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, हमारे जितने भी जूसेस है, नोनी, करेला जामुन जूस, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, और इसकी जो टेबलेट है वो खाने से पहले लेनी है डेली 2 टाइम, सुबह शाम, मिनिमम आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटे पहले लेना है। ठीक है, जितने जूस है जितनी उसकी टेबलेट है वो सेम तरीके से लेना है, खाने से पहले 2 बारी लेना है, एक बारी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं एक ही बार लेंगे चलेगा। आप एक ही बार खाओगे चलेगा, दिन में नहीं चलता ना डेली। ठीक है, तो आपको 2 टाइम लेना है। इसके अलावा हमारी कैप्सूल आती है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का जिक्र सोमवार को बहुत ज्यादा होगा, आज भी जैसे कि हुआ है वो पीरियड वाले प्रॉब्लम में कांटों के बारे में, तो इंटेलेक्ट मैंने बताया। इंटेलेक्ट सुबह ही लेनी है डेली, एक कैप्सूल बिल्कुल खाली पेट। तो आप इंटेलेक्ट को लेने के लिए ऐसा कह सकते हो कि उठकर तुरंत ले लेनी है, फिर ब्रश ब्रश करें। ठीक है, फिर ब्रश करें, चाय पानी, क्योंकि इंटेलेक्ट लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, पानी पी सकते हो इसके अलावा कुछ नहीं। तो सुबह उठ करके ही ले लेंगे तो 1 घंटा तो ऐसे निकल जाए। ठीक है, तो जितने जूस है जितनी टेबलेट है, चाहे वो नोनी है चाहे आंवला जूस है एलोवेरा कुछ भी है, वो सुबह शाम खाने से पहले लेनी है। इंटेलेक्ट डेली सुबह ओनली सिर्फ एक कैप्सूल लेनी है बिल्कुल खाली पेट। फिर डिटॉक्स, डिटॉक्स आपको सुबह शाम खाने से पहले लेनी है, आधे से 1 घंटे पहले, आधे से 1 घंटे पहले। ठीक है, फिर आता है हमारा गार्लिक पल। गार्लिक पल अगर आप सर्दी जुकाम और अस्थमा के लिए ले रहे हो तो खाने से पहले लेना है। इसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम के लिए बताऊंगी खाने के बाद ही लेना है, खाने के बाद ही लेना है। फ्रीडम का जो किट है वो कैसे लेना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब आता है शिलाजीत। शिलाजीत रोज रात को ही लेना होता है, अगर किसी को शिलाजीत दे रहे हो तो रोज रात को खाने के बाद सोने से पहले लेना होता है। मल्टीविटामिन डेली एक ही लेनी है, या तो सुबह या दोपहर, कभी भी रात को मत लो मल्टीविटामिन। ओके, क्योंकि मल्टीविटामिन से आपको एनर्जी मिलती है, पूरे दिन काम आएगी, रात को तो आप सो जाओगे, तो रात को उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मल्टीविटामिन या तो मॉर्निंग में या दोपहर में सजेस्ट करो। इसके अलावा की जितनी भी टेबलेट है, मैंने अभी जो जो नाम लिए, इसके अलावा जितनी भी टेबलेट है वो सब खाने के बाद लेनी है। कोई सी भी, आप नाम मत लिखिएगा एक एक का, कोई सी भी, सारे ज्यूस और उसकी टेबलेट, इंटेलेक्ट, गार्लिक, डिटॉक्स, शिलाजीत और मल्टीविटामिन, इसके अलावा की जितनी टेबलेट है खाने के बाद लेनी है। ठीक है, और ये जो स्पेशली 1 टाइम 2 टाइम या खाने से पहले लेनी थी वो मैंने बता दी। अब बात करती हूँ 2 बार लेनी है 1 बार लेनी है ना। तो डिबिया होगी ना, डिबिया, अगर यहाँ पे है डिबिया तो मैं बता भी दूं, नहीं है डिबिया यहाँ पे, डिबिया के ऊपर उसकी क्वांटिटी लिखी होगी कि इसमें 30 टेबलेट है, इसमें 60 टेबलेट है, इसमें 90 टेबलेट है। तो अगर 30 टेबलेट है तो रोज की एक ही लेनी है, अगर 60 टेबलेट है तो रोज की 2 लेनी है, 2 टाइम, और अगर 90 टेबलेट है वो 3 टाइम ले सकते हो। ठीक है, और 90 से ज्यादा है ना, इसका मतलब वो 4 टाइम 5 टाइम नहीं लेनी है, वो कुछ ऐसी है जो आप और भी कहीं चीज पे यूज कर सकते हो, जैसे कि स्पिरुलिना हेयर ऑयल में यूज कर सकते हो, है ना, उसका फेस पैक बना सकते हो, हेयर मास्क बना सकते हो, फ्लेक्स ऑयल आप मैजिक ऑयल में यूज कर सकते हो, अमृत शक्ति है वो आप अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो, कहीं दर्द में मालिश भी कर सकते हो। तो उससे रिगार्डिंग ना आप यूट्यूब से वीडियो देख लेंगे तो आपको वो कहाँ कहाँ यूज होती है वो पता चल जाए। ठीक है, तो मैंने जो भी जानकारी दी वो मैंने बता दिया है। ओके,
आपको अब समझ जाना है, एक एक टेबलेट का नाम मत लिखिए कि ये कब लेनी है, कैसे लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है। ठीक है। खाना खाने के बाद जो भी लेनी होती है ना 10 से 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद आप ले सकते हो। अगर एक से ज्यादा सप्लीमेंट ले रहे हो ना खाने के बाद, तो 5-5 मिनट के गैप पे ले सकते हो, या 2-2 सप्लीमेंट साथ में ले सकते हो। जैसे कि मैं खुद 5-6 सप्लीमेंट एक साथ ले लेती हूँ, तो मेरी बॉडी को सूट करता है, इसलिए मैं तो 5-6 भी एक साथ घटक लेती हूँ। लेकिन हमें सबकी बॉडी का नहीं पता होता है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप 2 सप्लीमेंट लीजिए, उसके 5 से 7 मिनट के बाद 2 लीजिए, ऐसे आप ले सकते हो। ओके। ठीक है। यूरिक एसिड का भी आपको सोमवार को ही बताऊंगी। ओके चलिए, तो फिर मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है, अच्छे से बता दिया है। पीडीएफ नहीं है, सॉरी, मैंने रफली लिखा हुआ है, और उसमें भी मैं चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि अगर कोई नया सप्लीमेंट आता है तो कहाँ ऐड करना है, कौन सा सप्लीमेंट काटना है, वो इसमें चेंज होता रहता है। तो मैं ये भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले दिया था, उससे अभी ना ये चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आपको नोट्स डाउन ही करना होगा। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, वरना सेशन रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे देते हैं। चलिए, तो टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं सोमवार को। आपके जो भी सवाल है कि इसका बता दो, उसका बता दो, वो अब सोमवार को जानने को मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे आवाज चेंज होने लगी है। ठीक है, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग।